सभी साथियों को जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल में वैकेंसी कितनी आने वाली है और कब तक यह वैकेंसी आ जाएगी, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। चाहे वह जेई पोस्ट की बात करें यानी कि जूनियर इंजीनियर, या फिर एई पोस्ट की बात करें यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर, और TG2 की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 2, यह सारी जानकारी मैं आप सभी लोगों को A to Z दूंगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि हमने RTI भी डाला हुआ था वैकेंसी को लेकर के, उसका RTI भी है मेरे पास। मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या विभाग की तरफ से RTI का डेटा आया है कि वैकेंसी कितनी आने वाली है और कब तक आने वाली है। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिवाकर राय है और मैंने 2023 में BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब क्रैक किया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरे भाई सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी लोगों का। इसके लिए क्या करना होगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेकर के RTI का आप डेटा देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। 1801 पोस्ट पे यह वैकेंसी आने की बात कही जा रही है। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले स्टूडेंट का यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि 1801 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है और यह वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। अभी आपको पता होगा कि रेलवे के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जैसे ही रेलवे की परीक्षाएं खत्म होंगी इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा और यह परीक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है यूपीपीसीएल की। तो आप तैयारी में लग जाइए। 1801 पोस्ट पे कार्यकारी सहायक की वैकेंसी यह आने वाली है। साथियों अब बात कर लेते हैं कि यूपीपीसीएल में जेई पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी पिछले 3-4 वर्षों से नहीं आ पाई है। तो इस बार वैकेंसी मैं उम्मीद करता हूं कि 800 से लेकर के 1000 पोस्ट पे यह वैकेंसी देखने को मिलने वाली है जेई पोस्ट के लिए। तो वैकेंसी बहुत ही बड़े आने वाली है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब बात कर लेते हैं एई पोस्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर। तो यूपीपीसीएल ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में ऑफिशियली यह कह दिया है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति गेट के स्कोर पे करेंगे। यानी कि जिन भी साथी जो बीटेक किए हुए हैं और उन्होंने गेट में अपना एग्जाम दिया है, तो जिसके जितने अच्छे स्कोर होंगे उनको उतना प्राथमिकता दिया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए कह रहा हूं। जेई पोस्ट के लिए परीक्षा होगी ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें कि आपको 200 प्रश्न मिलते हैं, आपको पता होगा, जिसमें आपसे कि 150 प्रश्न टेक्निकल के पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से पूछे जाते हैं। वही अब TG2 की बात करें तो TG2 की तो वैकेंसी अभी फिलहाल में आई थी। अभी और कितनी पोस्ट इंक्रीज होगी इसके बारे में अभी कोई बहुत हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि TG2 वाले बच्चों के लिए जो कि ITI पे वैकेंसी आती है उनके लिए भी उम्मीद करता हूं कि 500 से 600 पोस्ट पे भर्ती आ सकती है। साथियों मैं खुद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। हमने डिप्लोमा किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर से 80% अंकों के साथ। साथियों हमने दोबारा से भी RTI लगाया हुआ है, जिसको कि राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, कि वैकेंसी कितनी आएगी और कब तक आ सकती है और नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन का रिप्लाई आता है विभाग की तरफ से, मैं आप सभी को इसी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा मेरे भाई, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथियों योग्यता की बात करें जेई पोस्ट के लिए तो आप सभी को पता होगा कि इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा जाता है। यदि आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर बीटेक किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं और मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों मैं आप सभी को एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जितने भी साथी हमारे ITI किए हुए हैं उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जल्द से जल्द CCC का एक कोर्स होता है उसको कर लीजिए, जिसको कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यह 3 महीने का कोर्स होता है। इसका फॉर्म आप कभी भी भर सकते हैं, इसके फॉर्म सालों भर भरे जाते हैं। यदि आप इस महीने में फॉर्म भरेंगे नवंबर-दिसंबर में तो आपका एग्जाम 2 से 2.5 महीने बाद हो जाता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा विभाग की तरफ से। वह आने वाली वैकेंसियों में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आपको एक कंप्यूटर का नॉलेज भी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएल में जो पहला पेपर होता है TG2 वाले स्टूडेंट्स के लिए उसमें कंप्यूटर ही पूछा जाता है। तो आपका एक तो वो एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे कि यूपी या VNL में भी कभी कभी वैकेंसी आती है तो उसमें CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य कर देता है, कि यानी कि उसमें वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनके पास CCC होता है। तो ITI वाले बच्चे कान खोल करके सुन लीजिए कि आप लोग CCC कर लीजिए अभी तक यदि नहीं किए हैं तो, क्योंकि CCC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।